Good morning to all of you once again in this business day class. Day before yesterday we were making discussion on chapter number 4, that is a planning. तो आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो चल रहा था. ये आपका चैप्टर चल रहा था. इसके अंदर आपकी जो 8 टाइप की जो आपकी प्लान्स थी उनका हम डिस्कस कर रहे थे. तो पहला आपने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा स्ट्रेटजी, तीसरा आपका पॉलिसीज. ठीक है, आज हमें पॉलिसीज इसको करेंगे. तो थर्ड आपका है पॉलिसीज. ये आपकी स्टैंडिंग प्लान्स होती हैं. स्टैंडिंग प्लान ये आपकी होती है. ठीक है, और पॉलिसी जो है वो आपको पहले भी मैंने बताया था कि पॉलिसी का मतलब होता क्या है. तो पॉलिसी जो है दैट आर द गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स. वो आपकी गाइडलाइंस होती है एक प्रकार से कि पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन. कि आपकी पॉलिसी का मतलब होता है कि एक जनरल रिस्पॉन्स देना एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए. ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कि आपके पास है, मान लो कि आप जो है किसी कंपनी के अंदर सेल्स पर्सन हैं. ठीक है, और सेल्स पर्सन है तो आप कहीं पर माल बेचने के लिए जाते हैं. तो आपसे जो लोग बोलते हैं कि जी हम तो माल उधार खरीदते हैं या दूसरे कंपनी के लोग हमें माल उधार देते हैं, तो क्या आपकी कंपनी माल उधार देगी? तो एक ये आपके पास सिचुएशन आ गई, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स क्या होगा. तो क्या होगा ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि अगर आपकी उधार देने की पॉलिसी है तो आप कह देंगे यस वी प्रोवाइड द क्रेडिट. और अगर आपकी कहते कि नो और कंपनी हैज नो पॉलिसी सेल ऑन क्रेडिट, उधार पे हमारा माल बेचने की कंपनी कोई पॉलिसी नहीं है. तो यानी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि पॉलिसी एक आपका जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल जनरल रिस्पॉन्स है कि जो कि आके पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप करते हैं. इन अदर वर्ड्स इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम. कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका है प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का. ठीक है, पॉलिसी आर मेड एट एवरी लेवल बिकॉज द मैनेजर ऑफ एट एवरी लेवल नीड द डिसाइडेड टू प्री डिटरमाइन वे ऑफ हैंडलिंग ए सिचुएशन एंड पॉलिसी एज ए गाइड टू टेक डिसीजन और इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन. और कहते हैं पॉलिसी जो वो हर जगह पे हर लेवल पे काम आती है और हर डिपार्टमेंट में काम आती है, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए एक गाइडलाइन होती है सभी मैनेजर्स के लिए कि कंपनी ने क्या पॉलिसी आपकी डिसाइड ऑलरेडी कर रखी है. ठीक है, तो ये चीज़ आपकी पॉलिसी कहलाती हैं. जिस प्रकार से हम कहें कि परचेज पॉलिसी में कि आपके जो परचेज की पॉलिसी क्या हो सकती है कि हम जो है वी विल मेक द कोटेशन फ्रॉम मैनी कंपनीज, और कंपनीज को हम उन्हीं को देखेंगे वो फुलफिल आवर क्राइटेरिया. ठीक है, तो ये पॉलिसी हो सकती है कि आपकी परचेज पॉलिसी क्या है, आपकी सेल की पॉलिसी क्या है कि हम जब माल किन पार्टीज को बेचेंगे, कितना कम से कम कितना माल लेने वाले पार्टी को बेचेंगे. तो ऑलरेडी आपके पास में गाइडलाइन है कि आप किस प्रकार से अपना माल बेचेंगे या खरीदेंगे या उधार देंगे या किसी को पेमेंट करेंगे. तो ऑलरेडी जो रिस्पॉन्स देने के लिए इन एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ए गाइडलाइन फॉर द रिस्पॉन्स फॉर ए जनरल पर्सन. ठीक है, आप जिस प्रकार से कि आपका स्कूल में अगर ले कि एडमिशन के बारे में बात करें, तो एडमिशन के बारे में बात करें तो आपके जो स्कूल की पॉलिसी ये हो सकती है कि जो भी स्टूडेंट जो है इतना % मार्क्स लेगा उसको हम एडमिशन देंगे, बाकी को नहीं देंगे. तो सभी टीचर्स को पता होगा कि इतने % की हमारी पॉलिसी है. हालांकि एडमिशन हो सकता है कम मार्क्स वाला का भी किसी अदर स्कूल में, पर अगर अपना स्कूल ऐसी पॉलिसी बनाता है तो ये होगा. तो यानी एक पॉलिसी होती है. अब आपके जो फीचर्स है जो है वो कौन कौन से होंगे इसके पॉलिसी के. तो पहला बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव. तो आपके फीचर्स ऑफ पॉलिसी हैं features of policy. First is based on objective.
आपके ऑब्जेक्टिव से आपने क्या रखे हैं उनके ऊपर बेस्ड होगी पॉलिसी आपकी। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि वी विल इंक्रीज द सेल बाय 50% एंड देयर में बी पॉलिसी ऑफ कैश एंड क्रेडिट आल्सो, आप कैश या क्रेडिट की पॉलिसी दोनों अपनाएंगे कि हमारी सेल कैसे बढ़ जाए किसी न किसी तरीके से, तो आपका ऑब्जेक्टिव जो आपकी पॉलिसी डिसाइड करने में काफ़ी कुछ है जो है वो रोल प्ले करता है। सेकंड आपके पास में जी आपका है गाइड्स मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट, सॉरी हाँ गाइड्स मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मैनेजर्स को गाइड करता है कि आप किस प्रकार से इन चीज़ों को लागू आप करेंगे। और थर्ड आपके पास में है पॉलिसी इज ए जर्नल, पॉलिसी इज ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमाइज्ड वे इन वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। आपके जनरल प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने का एक ये तरीका आपकी पॉलिसीज हो सकती हैं। पॉलिसीज डिफाइंड ब्रॉड पैरामीटर, पॉलिसीज डिफाइंड ब्रॉड पैरामीटर्स। आपके जो है ब्रॉड पैरामीटर से को जो डिफाइन करती है विद इन द और ए मैनेजर हैव टू फंक्शन, कि एक मैनेजर को कौन कौन से काम करने होते हैं। तो यानी आपका जो है पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि जनरल गाइडलाइन हो गई टू हैंडलिंग इन स्पेशल सिचुएशन, तो वो आपकी पॉलिसी कहलाती है। जैसे कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी, माल उधार बेचेंगे नहीं बेचेंगे, परचेज पॉलिसी कि आप माल किस प्रकार से बेचेंगे, ठीक है, और परचेज पॉलिसी सॉरी कि आप माल कैसे खरीदेंगे, कि किन किन लोगों से आप माल खरीदेंगे, पॉलिसी आप बना दें। जैसे कि अभी जो है जो वर्ल्ड लेवल पे हमारा जो टेंडर्स जो है वो इंजेक्शन के लिए किए गए हैं, तो उसमें भारत सरकार की पॉलिसी कि चाइना को हम शामिल नहीं करेंगे, तो पॉलिसी हो गई कि चाइना को हम शामिल नहीं करेंगे बस, ठीक है। तो ये आपकी जो है कहलाती हैं पॉलिसी, और ये आपकी स्टैंडिंग है पॉलिसी जो है, यही पॉलिसीज़ लगातार चलती रहती हैं आगे से आगे। हाँ, इनमें कुछ चेंज किया जा सकता है, कि चेंज ये हो सकता है कि आप जो क्रेडिट सेल नहीं करते, पर आप जो सेल बढ़ाना भी चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि चलो हम क्रेडिट सेल कर देंगे, पर हमारी कैश पॉलिसी ये होगी कि द पर्सन हु विल पे इमीडिएटली ही विल गेट a discount of 5%, and the person who paid after 1 week he will get only 2% or 3%, and after 10 days he will get nothing as a cash discount। तो पॉलिसी हो सकती है, एक बार सभी एम्प्लॉयज़ को बता दिया कि हमारी क्रेडिट पॉलिसी ये है, तो सभी के सभी लोग उस हिसाब से अपनी जो है पॉलिसी को डिफाइंड कर लेंगे। तो उन लोगों के लिए स्पेशल सिचुएशन हैंडल करने के लिए ये गाइडलाइन हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है प्रोसीजर जो ये भी आपका एक स्टैंडिंग प्लान आपका होता है, ठीक है। प्रोसीजर ये आपकी एक स्टैंडिंग प्लान है, यानी ये बार बार आपके यूज होती है, सिंगल यूज प्लान नहीं है, बार बार यूज होने वाली आपकी प्लान है। तो प्रोसीजर रिक्वायर्ड स्टेप established in advance to handle future conditions. The sequence of steps is followed by employee in different situations must be predetermined so that everyone follow the same step। यानी आपका प्रोसीजर का मतलब हुआ कि the steps already decided in advance for a particular job, एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए जो स्टेप्स बना रखे हैं वो आपके प्रोसीजर आपके कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के अंदर एडमिशन प्रोसीजर हम उसको कह सकते हैं कि प्रोसीजर मेड फिर कॉमन फॉर ऑल डिपार्टमेंट टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़, प्रोसीजर कट अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट लाइन। फॉर एग्जांपल प्रोसीजर टू हैंडल इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व सेल डिपार्टमेंट आल्सो, कि आपका जो है प्रोसीजर में कि आपका एडमिशन का प्रोसीजर की बात कहें कि एडमिशन प्रोसीजर कैसे होगा कि पहले आप प्रोस्पेक्टस खरीदेंगे, उसमें फॉर्म होगा भरेंगे, उसके बाद में जो टेस्ट होगा वो देंगे, फिर टेस्ट के बाद में आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा, भरने के बाद में
सर साइन, प्रिंसिपल सर साइन करेंगे, फिर फीस जमा होगी, फिर आपका एडमिशन होगा। तो यानी आपका स्टेप वाइज होगा, डायरेक्ट फीस तो जमा नहीं हो सकती जब तक पहले चीज़ें पूरी ना हो। ठीक उसी प्रकार से एवरी डिपार्टमेंट हैज़ देयर ओन प्रोसीजर टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोसीजर। ठीक है, यह प्रोसीजर मैं आपको सिंपल एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से आप घरों के अंदर जो है रोटियां बनाते हैं, तो उसके लिए प्रोसीजर है कि एक पहला काम आपने क्या किया, दूसरा क्या किया, तीसरा क्या किया, चौथा क्या किया। अब ऐसा तो नहीं कि सीधी चपातियाँ बन जाएंगी, उसके लिए आपको आटा भी छानना पड़ेगा, नीटिंग भी करनी पड़ेगी, फिर उसको गूँथना पड़ेगा, उसके बाद लोइयाँ बनेंगी, फिर जाकर रोटियाँ बनेंगी। तो यानी प्रोसीजर होगा वन बाय वन स्टेप, वो आपका सीक्वेंस हम उसको कहेंगे प्रोसीजर। फीचर्स ऑफ प्रोसीजर कौन कौन सी हैं? तो फीचर्स ऑफ प्रोसीजर में सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फीचर्स में है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स से हैं ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़ की सीक्वेंस ऑफ स्टेप होते हैं इसके। दूसरा जनरली मींट फॉर इनसाइडर ओनली, जनरली फॉर इनसाइडर ओनली, यानी इनसाइडर का ना बिजनेस के अंदर। ये आपके जो प्रोसीजर होते हैं वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आदमी हैं उन्हीं के लिए होते हैं, बाहर के लोगों के लिए नहीं होते हैं। आर मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मोस्टली अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, क्रोनोलॉजिकल का मतलब टाइम के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम ऑर्डर, कि आपका जो है एक काम ये हुआ, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, यानी अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल होगा, समयबद्ध तरीके से आपका चलता जाएगा। तो ये आपकी थर्ड फीचर है। फोर्थ आपके पास में है द सीक्वेंस ऑफ स्टेप और एक्शन टू बी टेकन टू इन्फोर्स पॉलिसी एंड देन अटेन प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप और एक्शन टू बी टेकन टू इन्फोर्स ए पॉलिसी। तो स्टेप जो हैं वो किस लिए लिए जाते हैं? स्टेप्स आर टेकन, steps are taken to enforce policy, यानी आपने जो पॉलिसी पढ़ी थी, इस पॉलिसी को जो है इन्फोर्स करने के लिए हम स्टेप जो लेते हैं, यानी इसको इसके लिए हम यूज़ करते हैं। लास्ट है आपका एक्सट्रैक्ट मैनर इन विच एक्टिविटी हैज़ टू बी डन, इन विच एन एक्टिविटी हैज़ टू बी डन, जो सही तरीका एक्टिविटीज़ करने का वो इसके अंदर हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको जो मैंने बताया पॉलिसी पहले में, वो भी स्टैंडिंग प्लान थी। पॉलिसी होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल करने का एक जो ऑलरेडी रेडीमेड जो फॉर्मूला है वो आपकी पॉलिसी कहलाती है, जैसे कि क्रेडिट सेल की पॉलिसी होगी। ठीक है, प्रोसीजर का मतलब होता है कि किसी काम को पूरा करने के लिए, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है या फ्यूचर के लिए किसी काम को पूरा करने के लिए जो स्टेप आप ऑलरेडी डिसाइड कर देते हैं वो आपका कहलाता है प्रोसीजर। जैसे कि एडमिशन का प्रोसीजर आपका हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो है सेल्स का प्रोसीजर हो गया कि आप सेल कैसे करेंगे, पहले ऑर्डर लेंगे, फिर आप उसकी पेमेंट लेंगे, फिर उसके बाद में ऑर्डर जो है आप ऊपर भेजेंगे और वो जो ऑर्डर को प्रोसेस करके आपका माल जो है टाइम पे बाहर निकालेंगे। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया। और नेक्स्ट आपका मेथड भी आपका जो है ये एक स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, क्योंकि आपका पॉलिसी ये बार बार यूज होती है, प्रोसीजर ये बार बार यूज होता है, और मेथड एक काम करने का कोई भी तरीका वो आपका मेथड होता है। जिस प्रकार से आप मैथमेटिक्स के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए पर्टिकुलर तरीके को आप यूज़ करते हैं, मेथड को आप यूज़ करते हैं, तो वो आपका जो है पर्टिकुलर फॉर्मूला वो आपका मेथड कहलाता है। ठीक है, तो आपका जो मेथड है मेथड ये भी आपका स्टैंडिंग है, ये भी आपकी स्टैंडिंग प्लान है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टैंडिंग प्लान है वो होती है, या इसका दूसरा नाम रिपीटेड भी बोलते हैं, कि स्टैंडिंग या रिपीटेड प्लान वो होती है जो बार बार है काम में आती है, और सिंगल यूज प्लान वो होती है जो एक ही बार काम में आती है, उसके बाद में यूज नहीं होती, तो सिंगल यूज होती है। तो आपका जो मेथड है
ये भी आपके स्टैंडिंग प्लान है। तो मेथड का मतलब क्या हुआ कि मेथड कैन बी डिफाइंड एज ए फॉर्मुलाइज्ड और सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग जॉब, यानी किसी काम करने का एक स्पेशलाइज तरीका वो का मेथड कहलाता है। जिस प्रकार से आप मैथमेटिक्स में अगर कोई क्वेश्चन सोल्व करते तो एक मेथड लगता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है एक फॉर्मुलाइज्ड या सिस्टम वे हो गया उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। द मैनेजर डिसाइड इन एडवांस द कॉमन वे ऑफ डूइंग द जॉब, और जो मैनेजर जो है वो एडवांस में उसको जो है अपना लेते हैं, एडवांस में जो है उसको डिसाइड कर लेते हैं कौन सा मेथड से हम काम करेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, देर इज़ नो डाउट इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉइज़। ठीक है, पहला आपका फ़ायदा होगा मेथड का, नो डाउट, नो डाउट इन माइंड ऑफ एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉयज़ के माइंड में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मेथड्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड दैट यू हैव टू डू द पर्टिकुलर जॉब इन दिस वे, इट मीन्स ही विल नॉट ट्राई टू यूज द अनदर मेथड ऑफ ए वर्किंग। तो इससे ये आपका डाउट क्लियर होगा। दूसरा कह रहा है कि देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के एक्शन में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, क्योंकि ऑल द पीपल्स विल डू द सेम जॉब अकॉर्डिंग टू द सेम मेथड, इट मीन्स देयर विल बी यूनिफॉर्मिटी इन द एक्शन ऑफ एवरी एम्प्लॉय। अलग अलग तरीके से कोई काम करेगा नहीं, एक ही मेथड बता रखा तो एक मेथड में तो एक्शन वही होंगे, सारे के सारे काम उसी तरीके से होंगे जैसा कि एक जगह बताया गया है, अलग अलग तो हो नहीं सकते हैं। तो नेचुरली उनके मेथड में जो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। थर्ड, दीज हेल्प्स इन अप्लाइंग द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो थर्ड आपके पास हो गया हेल्पफुल इन अप्लाइंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। आपका स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन जो है वो इसमें अप्लाई इजीली हो जाएगा, क्योंकि यू डिसाइड अ पर्टिकुलर मेथड एंड इन अ पर्टिकुलर मेथड स्टैंडर्डाइजेशन कैन बी देयर, स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है उसमें, और सिंप्लीफिकेशन भी होगा क्योंकि यू डिसाइड ए पर्टिकुलर मेथड। सिंप्लीफिकेशन का मतलब कि नंबर ऑफ वैरायटीज़ को कम कर देना सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। तो एक ही मेथड में आपके वही चीज़ें बनेंगी जो आप बनाना चाहते हैं। तो आप जो है सिंप्लीफिकेशन भी इजीली कर लेंगे और स्टैंडर्डाइजेशन भी इजी हो जाएगा। और नेक्स्ट है एक्ट एज गाइड फॉर एम्प्लॉयज़, एक्ट एज गाइड फॉर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए गाइड का काम करते हैं, मीन्स यू आर ऑलरेडी डिसाइडेड in what way you are to complete a job. It means the employees are already guided. It means it works as an guide. ये गाइड का काम भी करेंगे, क्योंकि एक एम्प्लॉय को जो किस तरीके से काम करना ऑलरेडी उनको बता दिया गया है, तो एक गाइड का काम भी करेंगे। नेक्स्ट है मेथड डील्स विद टेकिंग कंपेयरिंग वन स्टेप ऑफ प्रोसीजर एंड स्पेसिफिक हाउ दिस स्टेप हैज़ टू परफॉर्म। मेथड डील्स विद टेकिंग कंपेरिजन, यानी कंपेरिजन हम कहें, कंपेरिजन इज पॉसिबल। आपके मेथड में कंपेरिजन पॉसिबल है, मीन्स इफ देयर इज टू मेथड्स देन यू कैन कंपेयर द मेथड्स, व्हाट वाज द सेकंड डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड हाउ फर्स्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सेकंड, तो आप उनका कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड। प्रॉपर मेथड का सिलेक्शन जो है सेव टाइम, वो जो है टाइम को
सेव करता है, सेव टाइम, मनी को भी सेव करता है एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। और वो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी आपका जो मेथड है तो नेचुरली वो टाइम सेव करेगा, मनी सेव करेगा और एफिशिएंसी भी वो इंक्रीज करेगा। तो ये आपका इसमें फ़ायदा है। अब इस प्रकार से कि आपका जो फार्मूला हमने फॉर द वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन कि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड या डिमिनिशिंग मेथड आप कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपको मेथड जो ऑलरेडी डिसाइड हो गया, आपका जो भी अकाउंटेंट है, जो भी चार्टेड अकाउंटेंट है, वो जो भी होंगे तो वो लोग जो ऑलरेडी कंपनी डिसाइड कर रखा है कि कौन से मेथड को यूज़ करना है तो वो उससे पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो मेथड है अलग अलग हो सकते हैं किसी भी काम को करने के। तो एक एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन का, तो हो सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद हम कहें कि फीचर्स कौन सी होंगी, तो स्टैंडर्डाइज्ड वे इन विच टास्क हैज टू परफॉर्म। पहली फीचर तो ये है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड वे आ गया कि किस तरीके से काम को करना है। दूसरा सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड, राइट मेथड जो है वो इसमें होगा। ठीक है, जिससे टाइम और एफिशिएंसी भी होगी। और मेथड वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, और मेथड जो है एक काम से दूसरे काम में अलग अलग डिफर करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका इसमें रूल आएगा और प्रोग्राम आएगा। रूल जो है वो भी आपके स्टैंडिंग प्लान है, और आपका जो प्रोग्राम है वो आपके सिंगल यूज़ प्लान है, और बजट भी आपके सिंगल यूज़ प्लान है। तो आपके जो है सिंगल यूज़ प्लान में बजट और प्रोग्राम दो तो ये हो गए सिंगल यूज़ में, और एक आपके पास में जो था वो आपके पास में था जी सिंगल यूज़ प्लान के अंदर वो आपका था ऑब्जेक्टिव मान ले, वो दोनों में नहीं है। ठीक है, तो अब दो ही मान के चले सिंगल यूज प्लान, तो बाकी आपके 6 तो जो हैं वो स्टैंडिंग प्लान ही आपके होते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो किया है हमारे पास में टोटल मिला करके 8 जो जो हमारे पास में प्लान्स हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड मेथड। तो आज हम, और उसके बाद रूल्स, प्रोग्राम और बजट वो मैंने कल के लिए छोड़ दिए। तो हम जो है आज हमने पॉलिसी की थी। पॉलिसी का मतलब था कि ए जनरल गाइडलाइन टू हैंडलिंग द सिचुएशन टू ऑल द एम्प्लॉइज़। एक जनरल गाइडलाइन है सिचुएशन को हैंडल करने के, वो पॉलिसी आपकी कहलाई थी। प्रोसीजर है जो आपका तरीका था कि रिक्वायर स्टेप एस्टेब्लिश एडवांस टू हैंडल द कंडीशन, यानी सीक्वेंस हम ऑलरेडी डिसाइड कर दें, वो था। और मेथड का मतलब था कि सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग द जॉब, वो मेथड था। तो 3 हमने किए थे। कल हम जो है रूल, प्रोग्राम्स और बजट्स हम ये कल करेंगे। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है, वैसे तो इजी मैटर था, कोई खास नहीं है, बिजनेस स्टडी में ऐसी कोई खास बातें नहीं है, फिर भी किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, अगर कोई नई क्वेरी तो ठीक है, हम कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।